शारदीय नवरात्रि 2024 की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी और यह 12 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि इसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। ये पर्व शक्ति, ज्ञान, धैर्य और समृद्धि की देवी माँ दुर्गा को समर्पित है। इस समय श्रद्धालु उपवास, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्रि का प्रारंभ घट स्थापना या कलश स्थापना से होता है, जो नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। घट स्थापना एक शुभ अनुष्ठान है जो पूरे नवरात्रि की पूजा को शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करता है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि शारदीय नवरात्रि 2024 में घट स्थापना की पूजा विधि कैसे की जाती है। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में किस प्रकार देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि 2024 तिथियां और दिन। प्रतिपदा शैलपुत्री पूजा 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार। द्वितीया ब्रह्मचारिणी पूजा 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार। तृतीया चंद्रघंटा पूजा 5 अक्टूबर 2024 शनिवार। चतुर्थी कुष्मांडा पूजा 6 अक्टूबर 2024 रविवार। पंचमी स्कंदमाता पूजा 7 अक्टूबर 2024 सोमवार। षष्ठी कात्यायनी पूजा 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार। सप्तमी कालरात्रि पूजा 9 अक्टूबर 2024 बुधवार। अष्टमी महागौरी पूजा तारांकन 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार। नवमी सिद्धिदात्री पूजा 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार। दशहरा विजयदशमी 12 अक्टूबर 2024 शनिवार। घट स्थापना शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। घट स्थापना या कलश स्थापना शारदीय नवरात्रि के पहले दिन होती है। ये नवरात्रि की पूजा विधियों का महत्वपूर्ण अंग है। इस दिन एक मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और उसमें कलश की स्थापना की जाती है। इसके माध्यम से माता दुर्गा का आवाहन किया जाता है। सही विधि से घट स्थापना करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे ही पूरे नवरात्रि की पूजा शुभ और सफल मानी जाती है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः काल के समय होता है। इस वर्ष 2024 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को रहेगा। हालांकि प्रत्येक वर्ष घट स्थापना का समय विभिन्न पंचांगों के अनुसार अलग हो सकता है, इसलिए मुहूर्त के बारे में किसी विद्वान पंडित से परामर्श करना अच्छा होता है। घट स्थापना पूजा विधि। घट स्थापना की पूजा विधि बहुत ही सरल है और इसे घर पर आसानी से किया जा सकता है। यहाँ घट स्थापना करने की पूरी विधि दी गई है। 1. पूजा सामग्री। मिट्टी का पात्र जिसमें जौ बोया जाता है, कलश, पानी से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का घड़ा, आम के पत्ते, सुपारी, नारियल के साथ कलावा, मौली, दूर्वा घास, चावल, लाल कपड़ा। कलश को ढकने के लिए देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर, दीपक, धूपबत्ती, फूल, हार, प्रसाद दो। पूजा स्थल की तैयारी। घट स्थापना के लिए सबसे पहले घर में पूजा स्थल को शुद्ध करें। पूजा स्थल को साफ कर वहां एक साफ लाल कपड़ा बिछाएं। फिर वहां मिट्टी के पात्र में जौ बोएं। इस पात्र के बीच में एक छोटा गड्ढा बनाएं और वहां कलश रखें। 3. कलश की स्थापना। कलश को पानी से भरें और उसमें दूर्वा घास, चावल और एक सुपारी डालें। फिर कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर एक नारियल रखें। नारियल को लाल कपड़े या मौली से लपेटें। इस कलश को मिट्टी के पात्र के बीच में स्थापित करें। इसे देवताओं का प्रतीक माना जाता है। 4. देवी का आवाहन।
कलश स्थापित करने के बाद माता दुर्गा का आवाहन किया जाता है। इसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देवी को फूल, चावल, धूप, दीपक और प्रसाद अर्पित करें। 5. दीप प्रज्वलन और प्रार्थना। घट स्थापना के बाद दीप प्रज्वलित करें और देवी दुर्गा की आरती करें। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरे नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम को आरती करें। देवी से आशीर्वाद मांगे कि वे आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा विधि। 1. प्रथम दिन शैलपुत्री पूजा। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन देवी को सफेद फूल और वस्त्र अर्पित करें। माता शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता और शांति मिलती है। 2. द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी पूजा। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इनकी पूजा से तप, संयम और वैराग्य की प्राप्ति होती है। देवी को पीले फूल और फल अर्पित करें। 3. तृतीय दिन चंद्रघंटा पूजा। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन देवी को लाल फूल और मिठाई अर्पित करें। इनकी पूजा से भय का नाश होता है और साहस की प्राप्ति होती है। 4. चतुर्थी दिन कूष्मांडा पूजा। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से मानसिक और शारीरिक रोगों का नाश होता है। देवी को हरे रंग के वस्त्र और हरी सब्जी अर्पित करें। 5. पंचमी दिन स्कंद माता पूजा। पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन देवी को पीले फूल और मिठाई अर्पित करें। इनकी पूजा से भक्त को संतान सुख की प्राप्ति होती है। 6. षष्ठी दिन कात्यायनी पूजा। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। देवी को नीले फूल और प्रसाद अर्पित करें। 7. सप्तमी दिन कालरात्रि पूजा। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन देवी को लाल फूल और नारियल अर्पित करें। इनकी पूजा से हर प्रकार का भय समाप्त होता है। 8. अष्टमी दिन महागौरी पूजा। आठवें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को सफेद फूल और दूध से बनी मिठाई अर्पित करें। इनकी पूजा से शुद्धता और पवित्रता की प्राप्ति होती है। 9. नवमी दिन सिद्धिदात्री पूजा। नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन देवी को हरे रंग के वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। इनकी पूजा से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान उपवास। नवरात्रि के दौरान कई लोग उपवास रखते हैं। उपवास का अर्थ है शरीर और मन को शुद्ध करना। आप फलों, दूध, साबूदाना, कुट्टू के आटे और सिंघाड़े का आटा से बने व्यंजनों का सेवन कर सकते हैं। उपवास के समय तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब, प्याज और लहसुन से बचना चाहिए। नवरात्रि के अनुष्ठान। कन्या पूजन। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी दिन कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। इसमें 9 छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का रूप मानकर पूजा की जाती है और उन्हें भोजन करवाया जाता है। हवन। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन का आयोजन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। हवन से घर और वातावरण की शुद्धि होती है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। संधि पूजन। अष्टमी और नवमी के बीच के समय को संधि काल कहते हैं। इस समय में विशेष पूजा का महत्व होता है। संधि पूजा में माता के उग्र और शांत रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा विसर्जन। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को सम्मानपूर्वक जल या नदी में विसर्जित किया जाता है।